अगर कोई दाढ़ी रखा ले तो के हाली भी वो नहीं होता आजकल। एक आदमी था, उसकी बिटिया के शादी लगी, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ कही जे देख तो ली लड़कवा का, वहाँ गवा तो बेचारा दाढ़ी रखाया रहा। देखे तो ये तो मुल्ला है वो, ये का कमाई का खवाई। मुल्ला लोगन तनख्वाह 6,000 7,000, वहू कोनो फाती हम चूक गए तो वहू न दारद। छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो, मिल गया पैंट बूसट वाला जो जैसे जिसको ढूंढता अल्लाह उसको ऐसे मुलाकात करा देता। जैसे आजकल रोजी कुछ लोग मेहनत करके खाना चाहते हैं तो अल्लाह मेहनत की रोजी देता, और कुछ भीख मांग के खाना चाहते तो भीख के जरिए अल्लाह उन्हें रोजी देता। कुछ चोरी करके चाहते तो चोरी से उन्हें रोजी मिलती। जो जैसे नियत करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही असबाब पैदा कर देता। मिल गया वो आदमियों का, मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी की तारीख तय हो गई। जब बारात का दिन आया तो उका नवहावे, उका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे लोग जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा नवहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई हैं तो जानत हुई हैं। तो वहू का नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, सोझावे सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला कहे हाय लाई टेढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपुआ चिल्लान कहे अरे डॉक्टर साहब आज बारात का दिन है, इसको दुल्हा बनाना है डॉक्टर साहब, रिश्तेदार सब जमा हैं। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। कहें 2 मिनट कहीं ना, लेके गए ऑपरेशन रूम में, लेके गए दरवाज़ा बंद किहिन और 2 मिनट नहीं ला खोल दीन और सीधा सीधा निकला। तो बहुत ताज्जुब सबका है, ला ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लाग ले गए और छोड़ी कि ठीक। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहे, हियाँ के हुक हियाँ लगा ली। तो बताओ उठ पे आदमी ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ली। ऐ लोगो, ऐ नौजवानों, मेरे भाई नाराज न होना। सोचत हुए कि जौन मौलवी बुलाओ सब दाढ़ी नमाज बताओ। गुलाम नबी बन के जी लो, मौत का कोई भरोसा नहीं। नबी के ग़ुलाम जब बन जाओ, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, कब्र में जाओ तो ताकि इसके रसूल के ज़रिए कब्र में तुम्हें रोशनी मैसर हो जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीसों में आया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अब तो अटैक चला है, अटैक जवानी में मौत आ रही, आनन फानन। अभी बरेली शरीफ आला हजरत के मदरसे मंजर इस्लाम के बड़े मुफ्ती हजरत मुफ्ती अफरोज़ आलम अलैहिर्रहमा घर में थे। बरेली में घर उनका, सर में दर्द हुआ, बीवी से कहा ज़रा सर दबा दो। बीवी ने सर दबाया, चाय पी के मदरसा निकले थे कि रास्ते में गिर गए, और गिरे तो उठाया अस्पताल ले गए तो पता चला नस फट गई, और दिल्ली जाने की तैयारी हो रही थी कि हजरत की रूह जिस्म से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 38 साल के थे, बड़े नेक, बड़े खलीक। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाजिल करे। तो मौत अब जवानों को आ रही, पहले बुढ़ापे में आती थी, अब बुढ़ापों में तो आती ही जवानी में आने लगी।
खुदा जाने कि इस वक्त क्या हो जाए। तो गुलामे नबी बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के जाओ, कब्र में रोशनी का सहारा लेके जाओ, चेहरों को दाढ़ी से मुनव्वर कर लो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र से भी डरते नहीं, कब्र में भी नहीं डरते कि कब्र क्या है। जैसे बताते हैं एक बुढ़वा रहा बीमार भवा, तो कोई लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। तो लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो कहीं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं काहे अब्बा। तो बड़ुआ कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते आई हैं सवाल करें और देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के हैं, लेकिन मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हजरत इमाम हुसैन और उनके अब्बा की जिंदगी देखो, देखो ये अहले बैत अपने लिए किसी से दुश्मनी नहीं करते थे और अपनी ज़ात के दुश्मन से बदला नहीं लेते थे। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या अली कहते हो तो अली के अमल को अपनाओ। आज दीन की कोई बुराई करे, कुरान के खिलाफ बोले, नबी के खिलाफ बोले, तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उससे खाएंगे पिएंगे जाएंगे आएंगे। और अगर अपने बारे में कुछ कह दे तो लोग उससे खानदान छोड़ देते। क्या अहले बैत ने ऐसा किया है? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और जंग में अल्लाह ने उन्हें फतेह अता फरमाया। तो कूफा में एक यहूदिया थी, यहूदिया औरत जिसका नाम था कताम। उस यहूदिया औरत का शौहर उस जंग में मारा गया। जब वो बेवा हुई तब उसने कसम खाया था कि मेरा शौहर जंग में मार दिया गया, मैं बेवा हो गई, अब मैं ऐसे शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के देगा। ये उस औरत ने कसम खा लिया कि अब मेरे महर में जो अली का सर काट कर देगा मैं उससे निकाह करूंगी। और बड़ी खूबसूरत थी। लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो हज़रत अली का सर मांगती थी महर में तो वो लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन एक बदनसीब था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, वो तैयार हो गया, कहा मैं अली का सर काट के तुमको दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। रमज़ान का महीना था, तलवार को तेज़ किया और कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाज़ा के आड़ में छुप के खड़ा हो गया कि अली सबसे पहले मस्जिद में आएंगे, मेरे लिए उनके गर्दन को काटना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया और कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके खड़ा हो गया। हजरत अली रोज़े
की नियत करके, सेहरी खा के रोज़े की नियत करके, वज़ू बना के नमाज फजर अदा करने के लिए कूफा की मस्जिद में आ रहे थे। और उनकी आदत थी कि जब मस्जिद में आते थे तो कहते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। वो जानता था कि ऐलान करते आएंगे, मेरे लिए मारना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया। 21 रमज़ान थी। गया रात में दरवाज़ा के बगल में छुप के खड़ा हो गया। सुबह हज़रत अली तशरीफ़ लाए रोज़े की नियत करके। जैसे कूफा के दरवाज़े की कूफा के मस्जिद के दरवाज़े पे कदम रखा, जैसे दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी हज़रत अली पर। हज़रत अली की कनपटी कटी और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गए। ये भगा। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ के घर में बंद किया। इतने में शोर हुई कूफा में कि हज़रत अली पर कातिलाना हमला हो गया। हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत अली को उठा के घर ले गए। तो हज़रत अली को दूध का प्याला इमाम हसन ने दिया था कि अब्बा इसको पी लो। तो हज़रत अली ने फरमाया था, हसन मेरा कातिल कहाँ? आप लोग ज़रा उठक बैठक ना करो भैया, ज़रा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में आ जाए, हो सकता है कोई अमल कर ले। हज़रत अली फरमाते हैं, हसन मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है आपका बदला लेने के लिए। तब उस वक्त हज़रत अली ने क्या फरमाया था, यही बताना मैं चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा था, हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दो। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, घर में तुमने बंद कर लिया है, खौफो दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। उसने सर हिला दिया, नहीं पीऊँगा। तो फिर लाए, हज़रत अली को दिया। तो हज़रत अली ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं पिया। तब हज़रत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कहकर हज़रत अली की शहादत हो गई 21 रमज़ान को। ए आली आली कहने वालों, हज़रत अली ने अपने कातिल से बदला नहीं लिया, अपनी जान के दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि दूध का प्याला पेश किया था। इससे पता चला कि जो हमारा दुश्मन हो उससे हम अच्छा बर्ताव करें। हज़रत अली ने हमें यही तालीम दी है, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों के लिए दुआएं मांगी हैं, बद्दुआ तक नहीं किया मेरे नबी ने। हाँ, इस्लाम के दुश्मन का तो मुकाबला किया, लेकिन अपने दुश्मन के साथ हुजूर ने कोई बदसलूकी नहीं किया। जैसा कि आपने सुना होगा कि हुजूर मक्का से ताइफ गए थे। आज हमको दुबहा के लोगों ने बुलाया तो हम गाड़ी से आए, खाना भी बेहतरीन प्रधान जी के यहाँ खाया, काफ़ी इज्जत दिया उन्होंने, अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा दे। और आपने बुलाया, इज्जत दी, सब कुछ इंतज़ाम है, तब मैं बोल रहा हूँ। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था, पैदल ताइफ गए थे और सिर्फ एक बोली कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। यही बोली बोली थी मेरे नबी ने, तो लोगों ने रुपया नहीं बरसाया था बल्कि हुजूर पर पत्थर चलाए थे। और इतने पत्थर चलाए कि हुजूर की पिंडलियाँ ज़ख्मी हो गई और हुजूर का जूता खून से भर गया था। ऐसे मौके पर मेरे पैगंबर ने दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगी थी।
अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इलाही इनको हिदायत अता फरमा दे। ये नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए राह हिदायत है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो अपनी ज़ाती दुश्मनों के साथ दुश्मनी न करो बल्कि रिश्ता जोड़ो। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। यही नबी की हिदायत थी, यही करबला वालों ने हमें जहन दिया है। लेकिन आज बदला लेने में हम बहादुरी समझते हैं, बदला लेने में बहादुरी नहीं है। इसीलिए हुजूर फरमाते लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलक वाला नफ्सिही इंदल गज़बे, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले, वो पहलवान है। तो हज़रत अली की शहादत हमारे आपके लिए राह हिदायत है। हज़रत इमाम हसन को देखो, उन्होंने भी कितना सब्र किया। हज़रत इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। कई मरतबा? 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में जहर मिलाकर इमाम हसन को खिलाया गया। जब जहर का असर बड़ा तकलीफ हुई, हुजूर के रौदे पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के वसीले से जहर के असर को ख़त्म फरमा दिया। फिर दोबारा खजूर में जहर मिलाकर हज़रत इमाम हसन को दिया गया। तकलीफ बढ़ी, हुजूर के रौदे पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। 5 मरतबा इसी तरीके से जहर पिलाया गया और हज़रत अली जाते थे रौदे रसूल पे, दुआ मांगते थे, अल्लाह उन्हें शिफा देता था। 6ठी मरतबा जब हीरे की कनी पानी में मिलाकर पिलाया गया, तब हज़रत इमाम हसन ने सोचा कि शायद मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, तो सोचा बेहतर है मौत। नहीं गए रोज़े रसूल पे और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। खून की उल्टी इमाम हसन को होने लगी। तब इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर पिला दी। कहा भाईजान नाम बता दो। इमाम हसन ने कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूँगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मैंने सारा मामला अपना खुदा के सुपुर्द कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की ज़रूरत नहीं। और इमाम हसन की शहादत हो गई 5 रबीउल अव्वल को। इमाम हसन ने भी चलते चलते बता दिया कि अपने दुश्मन से बदला नहीं। लिहाजा है लोगों, बदला न लो बल्कि करबला वालों की ज़िंदगी को सामने रखो। ऐसे ऐसे मौके पर उन्होंने सब्र किया और आज हम सब्र का दामन छोड़ रहे हैं। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। देखो जलसा कराओ तो कुछ मकसद लेके जाओ। करबला वालों ने दाढ़ी रखाई, हमें दाढ़ी रखानी है। उन्होंने सब्र किया, हमें सब्र करना। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, आदमी बदलने वाला नहीं। चाहे जितना समझाओ, आज तो रस्मन तकरीर सुनते हैं लोग। जरा कोई हो इन बच्चों को भगा दो भैया। या तो इन्हें रोक दें या तो इनको यहाँ से बाहर कर दें, मेहरबानी होगी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम।
सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन इमाम हुसैन, ये अल्लाह को कितने प्यारे थे। एक मर्तबा हसन हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे। बचपन में बच्चे कुश्ती लड़ते, हसन हुसैन कुश्ती लड़ने लगे तो हुजूर सामने थे। तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। तो हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा हद हो गई आपसे, कि दुनिया का दस्तूर है छोटे के दिल को बढ़ाते हैं, अब आप बड़े के दिल को बढ़ा रहे हैं। आपको तो हुसैन से कहना चाहिए, हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, और आप कुश्ती का दांव हसन को बता रहे हैं। तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि फातिमा देखो, जिब्रील खड़े हैं, वो हुसैन को बता रहे हैं कुश्ती का दांव कि हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूं कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। अब आप अंदाजा लगाओ, बचपन में बचपना था और कुश्ती लड़ रहे हैं, तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील मिन जानिब इलाही हाजिर हो रहे हैं। ये उनके दर्जात की बुलंदी का आलम था। इसीलिए आज देखो, मस्जिद में इमाम खुतबा दे रहा हो तो हुक्म है कि अब कोई नमाज न पढ़े, कोई दरूद न पढ़े, कोई किसी से बोले ना, चुपचाप बैठो, खुतबा सुनो। लेकिन हसन हुसैन की शान देखो। अल्लाह के रसूल मदीना की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और हसन छोटे थे, खेलते खेलते मदीना की मस्जिद में पहुंच गए तो हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया। हसन को उठाया और प्यार फरमाया। रवायतों में है कि हुजूर कभी नमाजियों को देखते, कभी हसन को देखते। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब मुसलमानों में सुलह कराएगा। जब मुसलमान दो पार्टी में बढ़ जाएंगे तो मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दोनों पार्टियों में सुलह करा के एक कराएगा। ये मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया। और यही वजह हुई कि हजरत अली की शहादत के बाद मुसलमान में दो ग्रुप हो गए। कुछ तो हजरत अमीर माविया के साथी बन गए और कुछ इमाम हसन के। 6 महीना तक इमाम हसन मसनद खिलाफत पर रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत अमीर माविया को वापस कर दिया और कहा 6 महीना के अंदर मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं मिला। हजरत मेरे माविया को खिलाफत देकर इमाम हसन ने सुलह किया और मुसलमानों में जो ग्रुप बंदी हो गई थी, इमाम हसन ने सबको एक कर दिया। तो जो बात मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया था उसको पूरा इमाम हसन ने किया। इसलिए आप सुलहियत करो। अगर हसन के मानने वाले हो, किसी से मुकदमा हो रहा है तो सुलह कर लो, किसी से बोलचाल ना हो तो सुलह कर लो। हसन ने हमें चलते चलते यही सबक दिया था कि अल्लाह को सुलह बहुत पसंद है। और आज हम उनके मानने वाले, चल रहा है मुकदमा तो चल रहा है। जिद है कि हम चाहे घर बिक जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और याद रख लो, जिद्दी का अंजाम बहुत खराब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहे, उसका नाम रहे बुद्धू। एक दिन नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, यार ससुराल चलना था। तो बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। तो नवाब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है, ससुराल का मामला है। तो बुद्धू ने कहा हमारा पैजामा साफ रखा है, हमारा पहन लो, मैं आपका पहन लूँगा। मैं नौकर आदमी गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब ने कहा ना, अगर कहीं ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमारा है, जब हमने बताई तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, फिर कहें हाँ ध्यान है, पहनाए थी सपन पैजामा। और बुद्धू नवाब का पैजामा पहन लिया। अब नवाब साहब जब ससुराल में पहुँचे, बुद्धू साथ में,
तो नवाब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई डाल दी गई। बुद्धू बरामदा में, गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो नवाब साहब तो अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछे बुद्धू से, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे अगर नवाब साहब से मिले के आए हो तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है? कहें बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करेगा। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले होकर भगावे लगे। तो कहें अरे आका एक गलती माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करता, अभी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर मिले आए तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? तो कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा बात, कहीं बात ऐसे है। जब लोग मिलके चले गए, नवाब साहब निकले हो गए, मार के भगावे लगे। तो कहे अरे साहब मना तो किया था कि पैजामा ना पूछना, कहा हट डाला, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा आपकी माफ़ कर दो, पैजामा जबान पे नहीं आए। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछला कि बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? अब बुद्धू सर नीचे झुका ली, चुप। लोगों ने कहा अरे बुद्धू बताओ ना नवाब साहब कहाँ है? हो बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर लोग कहने अरे बुद्धुआ बोलना रे, नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धुआ कहा था जब उनके पैजामा को हम नहीं बता सकते तो उनको कैसे बता सकते हैं? बस नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न करो, किसी से खानदान न हो तो खानदान कर लो, किसी से बोल चाल न हो तो बोल चाल कर लो, मुकदमा चल रहा है सुलह कर लो। अगर हसन हुसैन के मानने वाले हो तो उनके नक्शे कदम को अपनाना पड़ेगा।